भारत और ब्रिक्स इस वक्त कुछ ऐसा कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। चाइना ब्रिक्स का एक अलग इस्तेमाल कर रहा है तो वहीं भारत एक अलग। जानेंगे ब्रिक्स में अब नया क्या हो रहा है जो ट्रंप के लिए मुसीबत बन सकता है और एक तरीके से ब्रिक्स का खुला चैलेंज है ट्रंप को और अमेरिका। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर किया है स्पुतनिक इंडिया ने जो रूसी मीडिया है और रूसी मीडिया इस वीडियो को शेयर करके कह रही है कि रूस और भारत बहुत तेजी से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के करीब पहुंचे हैं। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाली कंपनी एनपीओ के डायरेक्टर जनरल और चीफ डिजाइनर अलेक्जेंडर ने ये खुशखबरी दी। इनका कहना है कि रूस और भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को अपग्रेड करने और उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी अभी सुपरसोनिक स्पीड है उसे हाइपरसोनिक स्पीड में ले जाने के लिए मिलकर काम किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का दर्द क्या है ये अगर किसी से पूछे तो पाकिस्तान से बेहतर और कोई नाम नहीं होगा। पाकिस्तान इस चीज को बहुत अच्छे से जान सकता है कि अभी जो ब्रह्मोस है वो कितना घात। अब इस ब्रह्मोस को हाइपरसोनिक बनाने की बात हो रही है। हाइपरसोनिक बनने का मतलब ही हो गया कि रडार की पकड़ में और भी नहीं आने वाला है। ये ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम इन्होंने दिया है ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट, ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जिसकी स्पीड मैक 5 से मैक 7 हो सकती है। मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड मैक 2.8 से ज्यादा है। अभी इसे किसी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल है और इसके बाद तो और भी ज्यादा। कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 में स्क्रैमजेट इंजन लगाए जाने की संभावना है जो कि एक एडवांस एयर ब्रीदिंग इंजन टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल को लगातार हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रखने में मदद करती है। इस ज्वाइंट वेंचर का टारगेट है 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करना। रूस के पास एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का काफी अनुभव है, उसने जिरकॉन मिसाइल बनाया है। भारत उस अनुभव का फायदा उठा सकता है जिसमें एडवांस प्रपल्सन और एरोडायनामिक्स टेक्नोलॉजी शामिल है। माना जा रहा है कि 2031 तक भारतीय सेना के तीनों शाखाओं में ब्रह्मोस 2 मिसाइलों का इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। अब जरा आप सोचिए कि ब्रह्मोस 2 हासिल कर लेने के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना के लिए भी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा मिसाइल है जिसने चाइना डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाई है। अब ये बात क्या बता रही है, ये जो घटना है ये बता रही है कि भारत रूस के साथ वैसे ही इंगेज्ड है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका लगातार चाह रहा था कि रूस के साथ भारत की दूरी बढ़े, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उल्टा क्या होता हुआ दिख रहा है, ब्रिक्स में दो चीजें हो रही हैं। पहला तो ब्रिक्स को लेकर चाइना एक संकेत दे रहा है। ब्रिक्स के साथ लगातार चाइना युद्धाभ्यास कर रहा है। द डिप्लोमेट की एक खबर देखिए, इंडो अटलांटिक में भारत के बगैर एक युद्धाभ्यास हुआ। ऐसा नहीं है कि भारत को न्योता नहीं दिया गया, साउथ अफ्रीका ने इसे होस्ट किया था और भारत को भी बुलाया गया था, लेकिन भारत इस युद्धाभ्यास में शामिल नहीं हुआ। अफ्रीका के देशों के साथ युद्धाभ्यास करना और ब्रिक्स अपने प्रेजेंस को दिखलाना, ये चाइना की रणनीति कुछ इस तरीके की है कि चाइना ये दिखला रहा है अफ्रीका के देशों को कि आप ये मत समझिए कि हम कमजोर हैं, हम वो हैं जो आपके लिए एक नाटो की तरह काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रिक्स देशों का ये समन्वय चाइना का दिख रहा है। तो वहीं भारत जो चीज लेकर आ रहा है सामने, उसे देखकर ऐसा लगेगा कि ये तो एकदम से जमीन खींच लेने वाली बात है। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ब्रिक्स देशों की मजबूती हमेशा से ही अमेरिका को परेशान करती रही है। भारत, रूस और चीन की अगुवाई वाला ग्रुप पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार निशाना साधा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस समूह का डॉलर को सीधी चुनौती देना। अब ब्रिक्स के सदस्य देश डॉलर का तोड़ लेकर आ गए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी को और बढ़ा सकता है। ब्रिक्स एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है जिसमें भारत, चीन, रूस जैसे देशों की डिजिटल करेंसियों को इंटीग्रेट किया जाएगा। भारत इस साल होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और इस बीच डॉलर पर निर्भरता कम करने को लेकर एक नए डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर चर्चा तेज हो गई है। हाल के दिनों में ब्रिक्स की साझा करेंसी को लेकर भी चर्चाएं हुई थी, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि ये समूह नई करेंसी नहीं
बल्कि एक साझा डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि इस सिस्टम में भारत का ई रुपया होगा, तो चीन का डिजिटल युआन होगा, रूस का डिजिटल रूबल होगा। ये करेंसी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगी। इसमें हर देश अपनी करेंसी पर पूरा कंट्रोल बनाए रखेगा। बदलाव सिर्फ इतना होगा कि इन करेंसी के जरिए आपसी लेन देन आसान हो जाएगा। इस सिस्टम के जरिए ब्रिक्स देश आपस में होने वाले व्यापार का भुगतान सीधे अपनी डिजिटल करेंसी में कर सकेंगे। इसके लिए ना तो डॉलर की जरूरत होगी और न ही स्विफ्ट जैसे डॉलर आधारित सिस्टम से होकर भुगतान के लिए गुजरना पड़ेगा। भारत की भूमिका हो जाती है अहम। भारत इस पूरे मॉडल को आकार देने में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि करेंसी को मिलाने के बजाय सिस्टम को आपस में जोड़ना बेहतर रास्ता है। इसका आधार भारत का खुद का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई है, जिसने देश के अंदर डिजिटल पेमेंट को आसान बनाया। इसके पीछे एक प्रैक्टिकल कारण था। पहले रूस के साथ व्यापार में रुपए में भुगतान हुआ, लेकिन बाद में रूस के पास इतने रुपए जमा हो गए जिनका वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया। बहुपक्षीय सिस्टम बनने से ऐसी समस्या से बचा जा सकेगा। ब्रिक्स डिजिटल पेमेंट सिस्टम दो खास टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करेगा। पहला है सेटलमेंट साइकिल। इसका मतलब है कि हर लेन देन का भुगतान तुरंत नहीं किया जाएगा। एक तय अवधि में आयात और निर्यात का हिसाब जोड़ा जाएगा। आखिर में सिर्फ अंतर की रकम को भुगतान होगा। उदाहरण के तौर पर अगर चीन एक महीने में भारत से 500 अरब रुपए का सामान खरीदता है और भारत चीन से 450 अरब रुपए का सामान खरीदता है, तो सिर्फ 50 अरब रुपए का ही भुगतान करना होगा। इससे पैसों की जरूरत और ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों कम होगी। वहीं दूसरा आधार है फॉरेक्स स्वैप लाइन। अगर किसी देश को अस्थायी रूप से दूसरे देश की करेंसी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो सेंट्रल बैंक आपस में करेंसी बदलकर संतुलन बना सकेंगे। ब्रिक्स देश काफी अरसे से इस पर विचार कर रहे हैं। रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने और उसके 300 अरब डॉलर फ्रीज करने के बाद कई देश इसे चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं। इससे पहले ईरान, उत्तर कोरिया, क्यूबा पर भी ऐसे ही कदम उठाए गए थे, लेकिन रूस जैसे बड़े देश के साथ ऐसा होने से डर हो गया है। ऐसे में ब्रिक्स का ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक बैकअप की तरह काम कर सकता है, ताकि किसी संकट की स्थिति में व्यापार ठप न हो। वैसे आपको बता दूं, कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा चतुराई मुसीबत का कारण बनती है। यही अमेरिका के साथ हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद स्विफ्ट से जिस तरीके से रूस को बाहर कर दिया गया, ये एक ऐसा पल था जिसने पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अब रही बात कि ये पूरे सिस्टम को किस तरीके से अमेरिका काउंटर करता है, क्योंकि अमेरिका ये चीज कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, ब्रिक्स देश ऐसा कोई फैसला ले और इस तरह का कोई सिस्टम बने, ये वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। वैसे एक तरीके से ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ही है। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बहुत अच्छी बात की है कि G7 बना, लेकिन हम उसमें घुस नहीं सकते थे, इसलिए हमने ब्रिक्स बनाया और आज वही ब्रिक्स एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।